कबीर साहब कहते नहीं भैया, मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर का बस ये कहते हैं कि तुम्हें यह कैमरा पूरब में दिखाई देता है, तुमको मुबारक, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हुआ हूं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं, तो मेरा यथार्थ कहता है कि कैमरा कहां रखा हुआ है? पश्चिम में रखा हुआ। वो तुम्हारे विरोध में जा रहा है, तुम्हारे विपरीत जा रहा है, लेकिन विरोध में और विपरीत जाने के बावजूद ये बात सच है कि तुम भी गलत नहीं हो, साथ साथ यह बात भी सच है कि मैं भी गलत ना हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और हमारे देखने का नजरिया अलग है। आप पश्चिम से देख रहे हो इसलिए कैमरा आपको पूरब में दिखाई दे रहा है, और हम पूरब से बैठ करके देख रहे हैं इसलिए हमको कैमरा पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप जड़ से शुरुआत करते हो इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई इसलिए जड़ पर जाकर के अटक जाती है, और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है, हमारी दृष्टि की हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी हाथी कुत्ता घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है, ये कबीर साहब कहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते कि मानो तो देव न तो पत्थर, इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यह कहता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यदि सामने में गोबर रखा हुआ हो तो उसको हलवा मान करके नहीं खाया जा सकता। झूठ का खेला झूठ से नहीं होना चाहिए। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस संबंध में एक बड़ा रोचक कहानी कहा करते थे। पूरे दुनिया में झूठ की फरेब की कहानी कैसे चलती है, रोचक कहानी क्या थी? हो सकता है गुरुदेव यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरा पर बराबर आया करते थे। अभी मैं एक परसठी पड़ता है इलाका धमतरी जिला में, आज से लगभग 10 दिन पहले वहां से मैं कार्यक्रम करके आया, तो वहां एक विचारक के सामने जब माइक गया तो बोल रहे थे, इस छत्तीसगढ़ के इस इलाके में धमतरी इलाके में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी 57 वर्ष से आते थे। कितने वर्ष? 57। अब हो सकता है उसका कैलकुलेशन 1-2 साल दाएं बाएं हो, लेकिन वो बता रहे थे मान लो कि 57 ना ही हो, 50 ही हो तो 50 कम हुआ क्या? 55 ही हो, 2 आगे हो कि 2 पीछे हो, बेचारे को हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस धमतरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इलाके में लगभग 57 वर्ष से उनका आगमन होता था। तो 57 वर्ष जिस व्यक्तित्व का समय जिस इलाके में गुजर गया हो तो उसके व्यक्तित्व से व्यक्ति परिचित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो कभी न कभी सुनने का मौका मिला होगा। आज मेरे मुंह से थोड़ा सा सुन लीजिए, याद शायद ताजा हो जाए। कहानी क्या कहते थे कि एक किसान था, बेचारा गरीब था। किसान तो अक्सर गरीब होता ही है, पहले भी था आज भी है। वो केवल किसी तरह से अपना खेती गृहस्थी करके साल भर खाने पीने का जुगाड़ बढ़िया से कर ले, बस वही किसान सफल माना जाता है। खेती गृहस्थी करके वो कोई अमीर हो गया हो, लखपति करोड़पति, आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं देखा गया है। देखा गया है, इसलिए किसान को गरीब माना ही जाता है। वाजिब है किसान गरीब होता ही है। तो कहानी यह कहती है कि किसान मान लो कि धन के दृष्टिकोण से गरीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामर्थ्य से उपजा हुआ जो अन्न है, उपजी हुई जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
हमारा और आपका भी कर्तव्य होता है कि ठीक है, किसानों की मेहनत उसको अमीर बना सके कि ना बना सके, लेकिन किसानों के प्रति हमारे दिल दृष्टि में, दिमाग में इतना सम्मान होना चाहिए कि किसानों को इस धरती का देवता बना करके उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अन्न न देते तो फिर हमारा पालन पोषण नहीं होता। तो जय जवान, सचमुच में जय जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर खड़े होकर के, अब जय किसान जो अन्न पैदा करके कम से कम हमारी जीविका का भरण पोषण करते। पैसा हमारे पास बहुत हो, चावल नहीं उपजे तब क्या होगा? सब्जी न पैदा हो तो क्या होगा? और कुछ न पैदा हो तो क्या होगा? तो उस अन्न पैदा करने वाले किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। खैर, प्रसंग दूसरा है कि गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि एक गरीब किसान था और वह किसान दिन भर खेत में हल चलाते चलाते जब पसीना से तरबतर हो जाते तो घर से जो भी रोटी, नमक, मिर्च, मसाला आता था भोजन के लिए, तो थोड़ा शीतल छाया में खाने के ख्याल से बगल में एक सेठ जी का होटल था, भोजन का होटल। चापाकल भी वहां था, चापानल, और एक छायादार वृक्ष भी था। तो किसान बेचारा वो सोचता था कि खेत में हल चलाते चलाते तो धूप में तब ही जाते हैं, खाने के वक्त में थोड़ा बैठने का फुर्सत 10-15 मिनट मिलता है, तो ऐसा करते हैं कि वहां पानी की भी सुविधा है, वृक्ष की छाया भी है, होटल में 2-4 लोग आते जाते भी रहते हैं, तो उसी बहाने यदि वहां बैठ जाएंगे तो शीतल छाया भी मिल जाएगी, पानी भी नजदीक में मिल जाएगा। अब बैठे रहेंगे तो उस बैठे के क्रम में आने जाने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी, तो मन भी बहल जाएगा। इस नाते से खेत में न खा करके और होटल के सामने जो वृक्ष था वहां एक बेंच लगी हुई थी, उसी पर आके बैठता, डेली खाता था। बेचारे मस्ती से खाता, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अचानक 1 महीना तक लगातार ये क्रम चलने के बाद दुकान का जो सेठ था वो एक चिट्ठा लाया, बिल वाला चिट्ठा, और बिल किसान के हाथ में थमा दिया। किसान ने कहा, कौन चीज का बिल है भाई? सेठ ने कहा, बिल यह है कि तू मेरे होटल में बैठ के खाना खाया है। किसान ने कहा कि होटल में हम कब खाए? ये तो घर से जो नमक, मिर्ची, अचार, सत्तू, रोटी जो भी आता था, ये वृक्ष की छाया में यहां बैठ करके हम खाए हैं, उसमें कौन सा बिल लगेगा? सेठ ने कहा, तुम नहीं समझते हो, लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सत्तू खा करके, नमक रोटी खा करके इस तरह कोई पहलवान रहता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रोटीन ठीक है, विटामिन ठीक है, जितने भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया सब ठीक ठाक चल रहा है, तो खाली सत्तू खाने से होता है, नमक रोटी खाने से? तो कहा, तब सेठ ने कहा, ये मामला है कि तुम मेरे दुकान में, जो दुकान के करीब जो बैठ करके खाते हो, तो ठीक है, खाते तो तुम सत्तू हो, लेकिन हम यहाँ पर पनीर और बिरयानी तड़का लगाते हैं, मटर वाला, छोले भटूरे बनाते हैं, उसका सेंट भी उस सत्तू के साथ साथ तुम्हारे अंदर जाता है, जिसके वजह से सत्तू नमक रोटी खाने के बावजूद भी उस सुगंधी के माध्यम से सब विटामिन प्रोटीन तुम्हारे अंदर जाता है। तो इसलिए ये 1 महीने का बिल है, ये चिट्ठा, इतना पैसा हुआ, ये देना पड़ेगा। किसान बेचारा अवाक रह गया, परेशान हो गया, भोला भाला था, और सेठ थोड़ा तिकरमबाज था। सेठ होने के लिए तिकरमबाज थोड़ा होना ही पड़ता है, नहीं तिकरमबाज होगा तो होगा कैसे? उसको घी में डलडा मिलाना पड़ेगा, हल्दी में लकड़ी मिलाना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी मिलाए तो भी कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, कभी नहीं मिलाना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन बहुत कम समय में जिसको धनवान बनना होता, गोस्वामी जी से कहे फार्मूला थोड़ा बदल दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, हम फार्मूला बदल नहीं सकते। उन्होंने चालाकी की कि आप फार्मूला बदलिए न बदलिए, हम बदल डालते हैं। आधा रहने दिया गोस्वामी जी की बात, आधा फार्मूला अपना बदल दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहूं दूध मिलावहूं पानी। धनवान बनना, तो सेठ होने के लिए लोग तिक्रम अपनाता है। बेचारा वो सेठ भी यही तिक्रम अपनाया कि धन तो बढ़ ही रहा, थोड़ा किसान को भी पेंच में फंसावे,
लिस्ट दिया कि इतना हुआ, 1 महीना मेरे होटल के करीब बैठ करके खाने, सामान कुछ नहीं लिया, केवल बनाने वाला सेंट जो आता था उसका टैक्स जोड़ दिया। वो किसान बेचारा परेशान हो गया कि एक तो किसान है, गरीब है, किसी तरह नमक सत्तू खाते थे, छाया में बैठ के खाए और सेंट का पैसा जोड़ रहा है। वो बेचारा चिंतित रहने लगा। चिंतित रहते 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 अचानक सेठ का आता था, पैसा लाया, टाल देता था कि अच्छा देखेंगे, लेकिन चिंता में रहता था। संजोग से एक संत का दर्शन हुआ, यतीन्द्र साहब मिले होंगे उससे। तो जब एक संत से उनकी मुलाकात हुई, संत ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन गिरते क्यों जा रहा है? उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं कि मेरा शरीर क्यों गिर रहा है। कबीर साहब की बात याद रखिए, चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। चिंता जिसके अंदर होगी उसका चिंतन घटेगा, उसका शरीर घटेगा, उसके स्वास्थ्य घटेंगे, उसके जीवन की उन्नति और प्रगति घटेगी। इसलिए नियम यह कहता है, नीति यह कहती है, संत और गुरुजन कहते हैं कि कोई ऐसा काम न करो कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर चिंता सवार हो जाए। चिंता नहीं करनी चाहिए। तो किसान बेचारा चिंता करता था, जिसके कारण उसका शरीर घटता जा रहा था। संत से जैसे मुलाकात हुई, संत ने पूछा, भैया तू बड़े तंदुरुस्त रहता था, शरीर क्यों घट गया? आखिर अपने मन की व्यथा उस संत के सामने उन्होंने बताया। संत कहा ही उसको जाता है जो दुनिया के सामने में जो समस्या एकदम पहाड़ के जैसा दिखता हो, एक संत की युक्ति के सामने में पहाड़ जैसा समाधान एकदम राई की तरह दिखता हो, उसी को तो संत, उसी को विवेकी, उसी को पारखी, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। उस विवेकवान संत ने कहा कि बस इतनी सी समस्या है, यही तो उसका चुटकी में समाधान हो जाए। क्या समाधान होगा? यतीन्द्र साहब का समाधान है, बड़ा शॉर्ट समाधान। उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि जैसे को तैसा, जस को तस, वो जैसी युक्ति से तुम्हारे पास लड़ रहा है तो वही युक्ति तुम ही प्रयोग करो। जैसा कि कबीर साहब ने किया, मानो तो देव न तो पत्थर। कबीर साहब के दूसरा फार्मूला लाने की क्या जरूरत, वही फार्मूला लगा देते हैं, मानो तो गोबर न तो हलवा। पराजित हुआ कि नहीं हुआ? तो संत ने सिखाया कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा फार्मूला वो लगाया है वही फार्मूला तुम्हें भी लगाना है। वो फार्मूला लगाया है कि सेंट से तुम्हारा पेट भरा है, सब्जी के सुगंध से, तो अच्छी बात है, कल जाके कह देना कि परसों पैसा दे देंगे। जाकर के कहा, किसान जैसे गया कि सेठ जी पूछा कि पैसा लाया जी? कहा अच्छा सेठ जी चिंता मत कीजिए, कल एकदम पैसा आपका 100% मिल जाएगा। संत ने युक्ति बताई, एक डब्बा दिया और उस डब्बा में लगभग 100 रुपए का खुला पैसा, खुला के क्या बोलते हैं आप लोग, चिल्लर, हाँ चिल्लर वाला दे दिया। 100 रुपए एक डब्बा में, एक हाथ के डब्बा में भर दिया। किसान अपने अंगोछा में, अपने गमछी में, चादर में उसको लपेट करके ले दे गया सेठ के पास। सेठ ने कहा कि पैसा दो। किसान ने कहा रुकिए, हड़बड़ाइए मत, पैसा लाया हूं, चिंता मत कीजिए। गुरु की युक्ति जब किसी को मिल जाती है ना, तो वो कमजोर नहीं रहता, वो पहलवान हो जाता है। होता है कि नहीं? उन्होंने कहा सेठ जी चिंता मत कीजिए, आज सचमुच में आपका पैसा हम देने वाले। सेठ ने कहा दीजिए। किसान ने कहा ठीक है, जो झोला में लेना है कि चादर में लेना, तो चादर फैलाइए। सेठ चादर फैलाया, किसान वो डब्बा जो पैसा भरा हुआ था वो लाया, कभी दाएं में, कभी बाएं में, कभी ये कान कभी यू कान के सामने पैसा झनझना रहा है, मैंने डब्बा को हिला रहा है। तो डब्बा को हिलाने से 10 मिनट जब हिलाते हिलाते हो गया, पैसा डाल ही नहीं रहा है, झनझन झनझन कर रहा है। तो सेठ ने पूछा अरे भैया दिमाग खराब हो गया है, ये क्या डब्बा हिला हिला के झनझन झनझन कर रहे हो, पैसा डालो। सेठ ने कहा पैसा दे ही तो रहा हूं, 1 महीना खाया हूं, तो कम से कम 30 घंटा भी तो झनझनाने दो। तो उनसे 30 दिन खाया हूं, तो हमसे कम से कम 30 घंटा कम से कम झनझनाने दो। 30 घंटा नहीं दे सकते तो 30 मिनट दे दो, आधा घंटा झनझनाने दो।
तो बोला ये झंझनाने से क्या होगा? कहा पैसा चुकाना है, मैं चुका रहा हूं। सेठ ने कहा पैसा चुकाने का ये कौन सा तरीका है? किसान ने कहा कि तुम्हारे होटल में भोजन खाने का ये कौन सा तरीका है कि हम नमक सत्तू अपना खाए हैं, तुम्हारे सेंट का पैसा जब बन सकता है, तो तुम्हारे सुगंध से जब हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला क्यों नहीं भर सकता है? क्यों नहीं भरेगा? जैसे तो पैसा यही जवाब है, मानो तो दूध न तो पत्थर, मानो तो गोबर न तो हलवा। तुम्हारे सेंट से हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे भी पैसे की खनक से, हमारे भी पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला भर जाना चाहिए। यदि इस तर्क से तुम सहमत नहीं हो कि पैसे की झंझनाहट से भला थैला कैसे भर सकता है, तो तुमको इस तर्क से भी सहमत होना पड़ेगा कि तुम्हारे यहां बनने वाले सब्जी के सुगंध से हमारा पेट कैसे भर सकता है। यदि तुम इस तर्क से सहमत नहीं हो कि गोबर कभी हलवा नहीं हो सकता, तो हमारे भी इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि देवता कभी पत्थर नहीं हो सकता। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है। वैसे 3-4 दृष्टिकोण की मैंने चर्चा की। यथार्थवादी है वो, समन्वयवादी है वो, स्पष्टवादी है वो, समतावादी है वो, पुरुषार्थवादी है वो। तो सब पर तो अभी विश्लेषण नहीं हो सकता, एक ही तथ्य पर विश्लेषण करने में ये समय हो गया। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि कबीर साहब देवता के, भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के पूजा के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके पूजा का दृष्टिकोण अलग है, उनकी ईश्वर की मान्यता का दृष्टिकोण अलग है, उनके परमात्मा का दृष्टिकोण अलग है, उनके देवता का दृष्टिकोण अलग है, उसके भगवान का दृष्टिकोण अलग है। वो कहते हैं कि हम चैतन्य में ही सबको समाहित देखते हैं, इसलिए आरती करने के लिए कहते हैं तो आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखूं प्राण प्यारा, भक्ति भाव और नहीं भेगा, दया स्वरूपी करिले सेवा, सतसंगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। कहानी कबीर सुनो नर नारी, कहानी कबीर यह रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। धरती के जितने नर नारी है, कबीर साहब कहते हैं कि इस आत्मा को केवल संभाल ले, आत्मचिंतन को कोई संभाल ले, आत्मा की रहनी और वृत्ति को कोई संभाल ले, तो कबीर साहब कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि सदा आनंद रहे नर नारी। चाहे वह नर हो चाहे वह नारी हो, वो सदैव सदैव के लिए आनंदित रहेगा। तो आत्मा को आधार बना करके कबीर साहब ने अपना व्यापक दर्शन रखा। इसलिए कबीर साहब के दृष्टिकोण में करुणा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, क्षमा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सत्य से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सहनशीलता से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की निगाह में वह हर एक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है। वह हर एक व्यक्ति देवता है जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। वह हर एक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। क्योंकि सनातन परंपरा में जो सगुणवाद की मान्यता है वह भी कहता है कि राम इसलिए देवता है क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उस राम की भी दृष्टिकोण में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। उस राम की भी दृष्टिकोण में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। धर्म का जो व्यापक रूप राम की दृष्टि में है, धर्म का वही व्यापक रूप सदगुरु कबीर की दृष्टि में है। इसलिए कोई व्यक्ति कबीर साहब को यह कह करके अवहेलना नहीं करना चाहिए कि वो सनातन के विरोधी है, बल्कि कबीर साहब तो सनातन के सबसे बड़े झंडावदार हैं। सदगुरु कबीर साहब सनातन के प्रबल समर्थक है। कबीर साहब नास्तिकता के कटघरे में नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि कबीर साहब परम आस्तिक और महाआस्तिक है। उससे बड़ा आस्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता। कबीर साहब नकारते नहीं है, बल्कि कबीर साहब के नकार में भी स्वीकार छिपा हुआ है।
बस केवल इतना है कि कबीर साहब का चिंतन और दर्शन यथार्थवादी होने के कारण जो दिखता है कबीर साहब वही कहते हैं, जो उनके सामने में घटना परिलक्षित होती है कबीर साहब उसी को ज्यों का त्यों कह देते हैं। और कबीर साहब ज्यों के त्यों कहने में इतने माहिर थे कि उसका जीवन भी ज्यों आया था त्यों चला गया। इसलिए कबीर साहब के नाम से जो भजन प्रचलित है, चदरिया झीनी रे झीनी, उस भजन की एक कड़ी में, अंतिम कड़ी में आता है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो जिसका जीवन इतना निर्मल रहा हो कि ज्यों आया त्यों चला गया, मतलब जैसे आया वैसे चला गया, तो सोचिए कि वो अपने जीवन भर कथनी करनी रहनी गहनी का जो आचरण किया होगा वह कैसा किया होगा, ज्यों की त्यों वाला। मतलब जैसा देखा वैसा कहा, जैसा देखा वैसा जिया, जैसा देखा वैसा भोगा, जैसा सुना वैसा सुनाया। दुनिया के सामने ज्यों की त्यों का फार्मूला कबीर साहब ने दिया, और इस ज्यों के त्यों फार्मूला को ही संस्कृत जगत में यथार्थवाद कहा जाता है। और उस यथार्थवाद के अग्रगण्य प्रणेता इस धराधाम पर सदगुरु कबीर साहब थे। तो उनके एक दर्शन पर मैंने थोड़ा बहुत निवेदन आपसे किया कि सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे। आगे और पुरुषार्थवादी, मानवतावादी, अहिंसावादी जो भी होगा उस पर आगे के सत्रों में आपके बीच में चर्चा होगी। आप लोगों ने मेरे विचार को इतने ध्यान, सहजता और गंभीरता के साथ श्रवण किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।